कल मेरी एक फ्रेंड है, उसका मुझे फ़ोन आया, उसका डिवोर्स हो चुका है। उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे ये रिलेशनशिप वापस चाहिए। मैंने उससे कारण पूछा कि आपने तो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया था, कई बार आपने फाइल किया, फिर आपने वापस लिया और फाइनली आपने ये डिसाइड किया। तो क्या वजह है कि आपको ये रिलेशनशिप वापस चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है? तो उसका जवाब था कि मुझे लोनलीनेस नहीं चाहिए। कई बार हम रिलेशनशिप इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि हम लोनलीनेस को अवॉइड करना चाहते हैं। तो आज मैं बताऊंगी वो ऐसे 5 रीजंस जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप में पड़ना चाहते हैं, ताकि आप अवेयर हो जाएं कि आप इनमें से कोई रीज़न तो ऐसा नहीं है जिसको फॉलो कर रहे हैं रिलेशनशिप में रहने के लिए। जो पहला रीज़न है वो है लोनलीनेस। जैसा कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि वो लोनलीनेस की वजह से रिलेशनशिप में रहना चाहती है क्योंकि वो लोनलीनेस नहीं चाहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम खुद के साथ डिस्कनेक्ट होते हैं तो एक लोनलीनेस की फीलिंग आती है। तो बहुत देर तक किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते अगर हम खुद के साथ कनेक्टेड नहीं। दूसरा कारण है, जो दूसरा कारण है वो ये है कि हमें लगता है कि हम इनकम्प्लीट है। तो हमें कंप्लीट करने के लिए कोई ऐसा राजकुमार चाहिए, कोई प्रिंस चाहिए जो हमें कंप्लीट कर सके। तो ये भी एक रीजन होता है कि हमें कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, क्यों इसलिए हम रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। पर ये मैं बता दूं कि हम खुद अपने आप में कंप्लीट है, वी आर होल। सो नो नीड टू बी इन रिलेशनशिप टू फील होल। जो तीसरा रॉन्ग रीज़न होता है, हम कहीं पे भी सोशल मीडिया में इधर-उधर देखते हैं या कहीं शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं या कहीं सड़क पे ही लोगों को, कपल्स को देखते हैं। ये तो हमें भी लगता है कि अरे हमें भी ये माने रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि सब तो रिलेशनशिप में और हम ही नहीं हैं। सब कपल-कपल खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं। तो हमें उनको भी देख के लगता है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में भी रिलेशनशिप होना चाहिए। इस वजह से भी हम रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। जो चौथा रीज़न है, हमारा कोई पास्ट रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है या कुछ भी, उससे उभरने के लिए भी हम रिलेशनशिप बना लेते हैं कि ये तो बेकार चला गया, मेरे पास्ट की मेमोरी बेकार हो गई, अब कोई नया रिलेशनशिप चाहते हैं, कोई नए एक्सपेक्टेशन के साथ। लेकिन याद रखिए, आपको वही मिलेगा जो आप हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की बात है। और जो लास्ट रीज़न है वो ये है कि हम अपना सेल्फ वर्थ को कवर करने के लिए हम रिलेशनशिप खोजते हैं कि हम किसी को प्लीज कर सके, वैलिडेशन पा सके, तब लोग हमें हमारी सेल्फ वर्थ को असर्ट करें। ये सारे जो हैं वो रॉन्ग रीजन है किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ने के लिए। अगर हमें अवेयरनेस आती है कि इन सब चीज़ों की वजह से हमें रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिलेशनशिप जो है कोई एक बैंडेड नहीं है कि वो किसी चीज़ को कवर करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकें। रिलेशनशिप में हमें जब ही जाना चाहिए जब हम पूरी तरह से हील हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हैं, पूरी तरह से होल हैं और अपने आप से कनेक्टेड हैं। तभी हम कोई वैल्यू शेयर कर पाएँगे, कोई हैप्पीनेस शेयर कर पाएँगे, कुछ दे पाएँगे सामने वाले को, या कुछ गिविंग और रिसीविंग के पोज़ीशन की उसकी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो को सुना, और मेरी यही कामना है कि आपको जीवन में हेल्थियर रिलेशनशिप मिले, अपने साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी बने और दूसरों के साथ भी एक हेल्दी रिलेशनशिप बने। अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड या किसी भी लाइफ के अदर एरिया से रिलेटेड किसी भी तरह की हीलिंग या काउंसलिंग चाहिए, सो प्लीज़ हमको ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।